हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड थिंक। मैं सुब्रजीत आप लोगों को वेलकम करता हूं मेरे चैनल पर जिसका नाम है लर्न एंड थिंक। आज हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे कि फिक्स एसेट्स क्या होता है और करंट एसेट्स क्या होता है। फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स के बीच क्या क्या डिफरेंस है, क्या टेंजिबल एसेट्स होता है, क्या इंटेंजिबल एसेट्स होता है, उसी के बारे में आज मैं वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश कर। तो चलिए गाइस, बिना देर किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा गाइस, आज हम लोग के फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स के डिफरेंस के बारे में समझेंगे। फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स का क्या क्या डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, फिक्स एसेट जो होता है, मैंने यहाँ लिख के रखा। देखिए, फिक्स एसेट जो होता है, ठीक है, फिक्स एसेट्स वो लॉन्ग टर्म यूज के लिए खरीदा जाता है। कोई भी फार्म या तो कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज क्या करता है, फिक्स एसेट जो खरीदता है वो लॉन्ग टर्म यूज होता है। ठीक है, वो लॉन्ग टर्म यूज के लिए खरीदता है। और दूसरा हो गया नॉट कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। मतलब कोई भी फिक्स एसेट्स हम लोग 1 साल के भीतर उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते हैं, उसको फिक्स एसेट कहा जाता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म यूज एक हो गया, दूसरा हो गया नॉट कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर। ये हो गया फिक्स एसेट। फिक्स एसेट क्या हो गया, लॉन्ग टर्म यूज हम लोग नहीं कर सकते उसको। और दूसरा हो गया नॉट कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर, 1 साल के भीतर उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दूसरा तरह हम लोग करंट एसेट में अगर जाएंगे, करंट एसेट में क्या होता है, कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। ये करंट एसेट ये एसेट होता है जो 1 साल के भीतर कैश में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स का जो डेफिनेशन है, क्या है करंट एसेट फिक्स एसेट, वो समझ गए। ठीक है, अभी एग्जांपल वगैरह करंट एसेट्स हम लोग फिक्स एसेट्स बाद में समझेंगे। करंट एसेट्स क्या बोला है, कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। मतलब 1 साल के भीतर वो कैश में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कैश, ठीक है, कैश क्या हो गया, कैश जो हम लोग के पास रहता है, कैश इन हैंड, जो हार्ड कैश रहता है, ये तो कैश रहता ही है। दूसरा हो गया कैश एट बैंक, ये भी करंट एसेट्स होता है। कैश एट बैंक मतलब बैंक से हम कभी भी हम लोग विड्रॉ करके कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरा हो गया जो हम लोग का सन्ड्री डेटर्स, मतलब जिसको हम लोग ने क्रेडिट में सामान दिया था। ठीक है, सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, सन्ड्री डेटर्स कौन लोग होते हैं, जिनको हम लोग ने क्रेडिट में दिया था, वो लोग का भी पैसा हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर हम लोग देखेंगे क्या, बिल्स रिसीवेबल, ये भी करंट एसेट्स है। ठीक है, ये भी करंट एसेट, बिल्स रिसीवेबल, ये को हम लोग, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बिल्स रिसीवेबल को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक, मतलब इन्वेंटरीज। ठीक है, इन्वेंटरीज जो होता है, इन्वेंटरीज में क्या होता है, हम लोग जो सामान हम लोग का है, हम लोग के पास रहता है, उसको भी हम लोग सेल करके क्या कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रीपेड एक्सपेंसेस भी कर सकते हैं, जो आपने प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस आपने ऑलरेडी कर चुका है, ठीक है, वो भी कैश में कन्वर्ट हो सकता है। उसके बाद आ गया, उसके बाद जो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है, वो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, पकड़ लीजिए 1 साल के भीतर कोई भी आपने आपने डिपॉजिट किया था, 6 मंथ्स के लिए किसी एफडी किया था, तो ये हम लोग कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको करंट एसेट में डाल सकते हैं। क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ऐसा हो गया, पकड़ लीजिए आप 1 साल के भीतर किसी एफडी किया है, 6 मंथ्स के लिए, 6 महीना के लिए किसी आपने एफडी किया डाला, तो एफडी ने आपको हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। पकड़ लीजिए शेयर खरीदे थे आपने, शेयर बेच दिया, शॉर्ट टर्म के लिए खरीदे थे, उसको बेच दिया, तो ये सब हम लोग करंट एसेट में डाल सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो क्या हो गया, देखिए कैश इन हैंड एक, दूसरा हो गया कैश एट बैंक, हम लोग कभी भी हम लोग कैश को कन्वर्ट कर सकते हैं। सन्नी डेटर्स, हम लोग जो क्रेडिट दिया था तो उसको भी हमको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्स रिसीवेबल, जो भी बिल्स रिसीवेबल हम लोग का था अगेंस्ट का, हम लोग कैश उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इन्वेंटरी, जो हम लोग के पास स्टॉक है ऑलरेडी, उसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसको भी हम लोग करंट एसेट में डालेंगे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो भी है वो करंट एसेट में डालेंगे। ठीक है,
ये हो गया करंट एसेट। अभी फिक्स एसेट में क्या होता है, लॉन्ग टर्म यूज, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट भी बोला जाता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म एसेट भी कहा जाता है। तो ये 1 साल के भीतर कन्वर्ट नहीं होता कैश में, और साथ ही साथ क्या उसका लॉन्ग टर्म यूज होता है। ठीक है, तो फिक्स एसेट में हम लोग फिक्स एसेट को हम लोग 2 भाग में भाग करते हैं। ठीक है, एक को कहा जाता है टेंजेबल एसेट, एक को कहा जाता है इनटेंजेबल एसेट। तो गाइस अभी टेंजेबल एसेट्स क्या होता है, टेंजेबल एसेट्स जिसको हम लोग टच एंड फील कर सकते हैं, जिसको हम लोग टच एंड फील कर सकते हैं उसको टेंजेबल एसेट्स कहा जाता है। और जिसको हम लोग टच एंड फील नहीं कर सकते, ऐसा एसेट जिसको हम लोग टच एंड फील नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग इंटेंजेबल एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, टेंजेबल एसेट्स कौन सा हो गया, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, उसके बाद टूल्स एंड इक्विपमेंट्स जिसको हम लोग फील कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया फर्नीचर, ऐसा जो भी एसेट्स है जिसको हम लोग टच एंड फील कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, और इंटेंजिबल एसेट्स में क्या होता है, जैसे सपोज पकड़ लीजिए पेटेंट्स। पेटेंट्स क्या होता है, कोई भी ड्रग कंपनी 10 साल के लिए 20 साल के लिए वो पेटेंट ले लेता है, उसको क्या करने के लिए, प्रोडक्शन के लिए। तो पेटेंट्स इंटेंजिबल एसेट हो गया। उसके बाद देखिए म्यूजिक इंडस्ट्री का क्या रहता है, कॉपीराइट्स रहता है, जो भी कॉपीराइट्स होता है उसको हम लोग इंटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या रहता है, वो भी हम लोग इंटेंजिबल एसेट्स में डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या आ गया, गुडविल, वो भी क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स है। उसके बाद क्या है, ब्रांड, ये भी क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स। समझ गए आप, टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स। जो एसेट्स हम लोग टच एंड फील कर सकते हैं उसको टेंजिबल एसेट्स कहते हैं, जो एसेट्स हम लोग टच एंड फील नहीं कर सकते उसको इंटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। तो टेंजिबल एसेट्स में क्या क्या आ सकता है, लैंड एंड बिल्डिंग आता है, मशीनरी आता है, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स आता है, फर्नीचर आता है, और सभी एसेट जो एसेट्स टच एंड फील कर सकते हैं। ठीक है, और इंटेंजिबल एसेट जो हम लोग टच एंड फील नहीं कर सकते उसको इंटेंजिबल एसेट्स कहा जाता है, जैसे कि पेटेंट्स, जैसे कि कॉपीराइट्स, जैसे कि ट्रेडमार्क, जैसे कि गुडविल, जैसे कि ब्रांड। आशा करता हूं आपको क्लियर हो गया फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स का डिफरेंस। ठीक है, और फिक्स एसेट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, लॉन्ग टर्म एसेट भी बोलते हैं। तो आशा करता हूं मोटा मोटी आपका करंट एसेट्स एंड फिक्स एसेट मोटा मोटी क्लियर हो गया अभी। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तो उससे पहले मैं आपको बोलने वाला था क्या, जो पहले मैं हम लोग ने वीडियो बनाया था कि कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग्स क्या होता है, एसेट्स क्या होता है, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। तो मैंने आई बटन में वो डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो आज हम लोग का फिक्स एसेट एंड करंट एसेट का जो भी डिफरेंस है वो डिफरेंस हम लोग समझे। ठीक है, और नेक्स्ट में हम लोग क्या समझेंगे कि लाइबिलिटी क्या होता है, करंट लाइबिलिटी क्या होता है, लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी क्या होता है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्या होता है। ठीक है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर मेरा ऐसा वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे तो मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर ऐसे लर्निंग वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलता रहे। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर कुछ भी एरर है, अगर कुछ भी आप सीखना चाहते हैं तो मुझे बोलिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि जितना हो सके उसको बनाने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।